हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तरुण बोरिया। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक नर्सिंग प्रोसीजर जो है यूरिनरी कैथेराइजेशन। यूरिन के कलेक्शन के लिए हम यूरिनरी कैथेराइजेशन करते हैं। हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग सेटअप में, सभी जगह कभी ना कभी जरूरत पड़ती है यूरिनरी कैथेराइजेशन की। अधिकतर पेशेंट जो कि सर्जरी के लिए आते हैं, लगभग सभी पेशेंट में यूरिनरी कैथेराइजेशन किया जाता है बिफोर या आफ्टर सर्जरी प्रोसेस। यानी कोई भी सर्जरी प्रोसीजर के बाद या पहले कभी ना कभी यूरिनरी कैथेराइजेशन करना अनिवार्य होता है। यूरिनरी कैथेराइजेशन क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, किस किस पेशेंट में जरूरत होती है, किस पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इमरजेंसी है इस यूरिनरी कैथेराइजेशन की, क्यों हम कैथेराइजेशन करते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। यूरिनरी कैथेराइजेशन में हम एक कैथेटर को थ्रू द यूरेथ्रा या किसी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इन टिपिकल कंडीशन एंटर कराते हैं ब्लैडर में, क्योंकि ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। किडनी से आता है यूरेटर्स के थ्रू किडनी से ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है यूरिन। ठीक है, तो ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए, यानी कि एम्प्टी करने के लिए, ब्लैडर को खाली करने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज किया जाता है, जो कि डाली जाती है ब्लैडर में। कलेक्ट यूरिन इन ड्रेनेज बैग, यानी कि ड्रेन बैग में, जो कि एक बैग होता है कलेक्शन ऑफ यूरिन बैग, यानी कि यूरिन के कलेक्शन के लिए एक बैग होता है ड्रेन बैग। उसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब को जोड़ दिया जाता है, जो कि जुड़ी होती है ब्लैडर से, इंटरनल पार्ट ऑफ ब्लैडर, और कलेक्ट करती है यूरिन को इन बैग। समझ गए? यूरिनरी कैथेटर इज यूजुअली यूज्ड व्हेन पीपल हैव डिफिकल्टी पीइंग नेचुरली। कब जरूरत पड़ रही है कैथेराइजेशन करने की? तब जब पेशेंट, यानी कि पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है खुद से यूरिन करने में। समझ गए? अगर यूरिन खुद से कर पा रहा है तो फिर दिक्कत ही नहीं। कैथेराइजेशन की तब जरूरत ही तब है कि पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है नेचुरली, अपने आप, यानी कि यूरिन करने में। समझ गए? अब कितने प्रकार से यूरिनरी कैथेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार का कैथेराइजेशन होता है। सबसे पहले जो मेनली मोस्ट ऑफ द यूज भी होता है, इंडवेलिंग कैथेटर्स, या इसको हम बोलते हैं फोलिस कैथेटर्स, यानी कि फोली कैथेटर्स या इंडवेलिंग कैथेटर्स, जो कि मोस्ट ऑफ द केस यूज होता है। इंडवेलिंग कैथेटर एक कैथेटर जो कि ब्लैडर में डाला जाता है, जिसको हम फोली कैथेटर भी बोलते हैं। यानी कि ब्लैडर में तो सब, ये वाला जो कैथेटर है ये ब्लैडर में जाएगा, यानी कि इंटरनल पार्ट ऑफ ब्लैडर। कलेक्ट स्टोर होता है ब्लैडर में और डायरेक्ट डाला जाता है इनटू द ब्लैडर। इसको हम फोलिस कैथेटर भी बोलते हैं। यूजुअली इंसर्टिंग थ्रू यूरेथ्रा इनटू ब्लैडर, यानी कि यूजुअली यूरेथ्रा के थ्रू मोस्ट ऑफ द केस डाला जाता है और इनटू द ब्लैडर में। कहां से? थ्रू द यूरेथ्रा, बोथ फीमेल एंड मेल पेशेंट, थ्रू द यूरेथ्रा मोस्टली केसेस एंटर इनटू द ब्लैडर। नेक्स्ट, समटाइम्स इंसर्टिंग थ्रू अ टिनी होल। कुछ केस में क्या है कि इन द मोस्टली केस इन मेल पेशेंट व्हेन द यूरेथ्रा इज एबनॉर्मलिटी, यानी कि यूरेथ्रा में एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है और थ्रू द यूरेथ्रा आप नहीं जा सकते हैं। एज अ स्टोन इन द यूरेथ्रा, यानी कि स्टोन यूरेथ्रा में फंस गए हैं, आप एंटर नहीं कर पा रहे हैं ब्लैडर में जाने के लिए। या
प्रोस्टेट, मेल में प्रोस्टेट होते हैं, प्रोस्टेट बढ़ गए हैं इतने ज्यादा कि कैथेटराइजेशन नहीं हो पा रहा है और ब्लैडर इज फुल ऑफ यूरिन। एट दिस इन दिस केस आप क्या करेंगे? थ्रू द यूरेथ्रा नहीं जा पा रहा है तो क्या करेंगे? आपको एक कट लगाना पड़ेगा, छोटा सा होल करना पड़ेगा अपर लोअर साइड इन द एब्डोमेन व्हेन द ब्लैडर इज प्रेजेंट, यानी कि जहां ब्लैडर प्रेजेंट होता है वहां पर आपको एक टिनी होल यानी कि एक कट लगा के होल करना पड़ेगा इनटू द, यानी कि कहां? ये होल के थ्रू आप इनटू द ब्लैडर जाएंगे, आप ब्लैडर में जाएंगे इनटू द ब्लैडर इन द एब्डोमेन, जो कि आप क्या देते हैं कि एब्डोमेन के थ्रू इनटू द ब्लैडर जाएंगे एक टिनी होल के थ्रू, छोटा होल करके आप ब्लैडर में एंटर करेंगे और वहां से यूरिन को बाहर निकालेंगे। क्यों? आप यूरेथ्रा के थ्रू एंटर नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू अंदर नहीं जा पा रहा है कैथेटर। इन दिस केस बी अ टिनी होल, यानी कि हम एक टिनी होल के थ्रू अंदर जाएंगे। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल कैथेटर। सेकंड, एक्सटर्नल कैथेटर्स जो आते हैं उनको कॉन्डोम कैथेटर्स भी बोलते हैं। मोस्टली नहीं, मेनली यूज इन मेल, यानी कि मेल्स के लिए ही आते हैं, जो कि प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के आउटसाइड प्लेस किए जाते हैं, ना कि इनटू द ब्लैडर। ब्लैडर में नहीं, बॉडी के बाहर यूज किए जाते हैं। इट्स फॉर मेल, यानी कि मेल के लिए यूज होते हैं। इट्स टिपिकली नेसेसरी फॉर पीपल विद पेनिस, यानी कि ये पेनिस के लिए यूज किए जाते हैं, डोंट हैव यूरिन और डोंट हैव यूरिन रिटेंशन प्रॉब्लम, यानी कि जो कि यूरिन के रिटेंशन प्रॉब्लम में नहीं है, यानी कि उनको यूरिन रुकने की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वे यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है कि यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर नहीं आएगा। दैट केस कि आप टाइपिकली पेनिस पर एज ए कॉन्डोम की तरह कैथेटर्स आते हैं, जो कि आप पेनिस पे चढ़ा सकते हैं पेशेंट के, और उसके थ्रू पेशेंट अपनी इच्छा से यूरिन कर सकता है। एज यूजुअली जैसे करते हैं उसी तरह यूरिन कर सकता है, लेकिन ये उनके लिए है जो चल नहीं सकते हैं फिलहाल, किसी भी कारण से पेशेंट बेड रेस्ट पर है और उसको प्रॉब्लम नहीं है किस चीज की? यूरिन रिटेंशन की। इन दिस केस आप क्या है कि कॉन्डोम कैथेटर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करता है जितने इनटू द ब्लैडर वाले, जो कि ब्लैडर में जाने वाले कैथेटर्स हैं, वो ज्यादा इसके अपेक्षा रिस्की होते हैं इन्फेक्शन सोर्स में। ये बाहर से यूज होगा तो मोस्ट ऑफ द केस नहीं होगा इन्फेक्शन, इसलिए थोड़े अच्छे होते हैं उसकी अपेक्षा, लेकिन केवल तब जब यूरिन रिटेंशन प्रॉब्लम ना हो। बट हैव सीरियस फंक्शनल और मेंटल डिसेबिलिटीज, यानी कि जिन केस में मेंटल और फंक्शनल डिसेबिलिटीज हैं, वही जो पेशेंट चल फिर नहीं सकता है या कोई मेंटल डिसेबिलिटीज है। मेंटल डिसेबिलिटीज पेशेंट को पता ही नहीं है कि कब यूरिन करना है, कहाँ करना है, कैसे जाना है, वॉशरूम जाना है, नहीं जाना है, कहीं भी कर देना है। तो इस तरह के पेशेंट में आप सेकेंड टाइप ऑफ कैथेटर्स यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल कैथेटर्स जो कि एज ए कॉन्डोम कैथेटर्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल मेल पेशेंट्स में। नेक्स्ट थर्ड है शॉर्ट टर्म कैथेटर्स, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के प्रोसीजर के लिए यूज होने वाले कैथेटर्स। थोड़े टाइम मतलब किसी सर्जरी के बाद या किसी पेशेंट को कोई शॉर्ट टाइम के लिए दिक्कत हो, यूरिन रिटेंशन की, किसी वजह से यूरिन ना पा रहा हो, प्रोस्टेट की वजह से यूरिन ना पा रहा हो,
और ब्लैडर फुल हो, उसमें हम शॉर्ट टर्म कैथेटर्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, सर्जरी के बाद, यानी कि आफ्टर सर्जरी, जब ब्लैडर खाली हो, यानी कि ब्लैडर में डाल दिया इनटू द ब्लैडर, और उसके बाद ब्लैडर खाली होने तक उसको रखना है और उसके बाद आउट कर देना है। या फिर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम, यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना, उसकी वजह से भी कभी कभी यूरिन रुक जाता है, उस केस में भी हम कैथेटर्स डाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स में आप क्या यूज करते हैं? शॉर्ट टर्म्स में आज इस तरह से आते हैं शॉर्ट टर्म के यूज के लिए फीडिंग ट्यूब, जो कि एक तरह का कैथेटर्स ही है, जो शॉर्ट टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं होती, बैलून्स जो आते हैं, बैलून्स को फुलाने की जरूरत नहीं होती, इसमें बैलून्स नहीं होता है, केवल थोड़े टाइम के लिए ब्लैडर में डाला, यूरिन निकल गया, ब्लैडर खाली, दैट्स इट। उसके बाद आपने आउट कर दिया, ठीक है। तो तीसरे टाइप्स का ये था, 3 टाइप्स के कैथेटर्स एज ए यूज, जो यूज करते हैं, ये टाइप्स हैं एज ए यूज, यूजुअली जैसे यूज करते हैं आप। क्यों जरूरत है कैथेटर्स डालने की, यानी कैथेटर्स की क्यों यूरिनरी कैथेटर्स का यूज किया जाता है, किस कंडीशंस में किया जाता है? कंडीशंस में हैव यूरिनरी इनकॉन्टिजेंसी, फर्स्ट है यूरिनरी इनकॉन्टिजेंसी, समझ रहे हैं, यूरिन नहीं आ पा रहा है थ्रू द यूरेथ्रा, यूरिन रिटेंशन प्रॉब्लम, यूरिन का रुक जाना, ये किसी भी तरह से हो सकता है। अगर ब्लैडर स्टोन हो, स्टोन फंस जाए, स्टोन फंस सकती है, ब्लैडर स्टोन, प्रोस्टेट, किडनी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट की वजह से भी यूरिन रुक जाता है। इन केस में आप कैथेटराइजेशन करते हैं। अगला, ब्लॉक यूरिन फ्लो ड्यू टू ब्लैडर और किडनी स्टोन्स, यानी कि किडनी और ब्लैडर के स्टोन्स के थ्रू, ब्लड क्लॉट्स इन द यूरिन, यानी कि यूरिन में ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स यानी ब्लैडर इंजरी है, किडनी में कोई इंजरी है, किडनी में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी रुक सकता है। या फिर सेवर, यानी कि एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ज्यादा बढ़ जाना, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या, ब्लॉक द यूरेथ्रा, यानी कि आगे यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देगी, तो ब्लैडर से यूरेथ्रा में यूरिन जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाना भी, सर्जरी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी, प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी के बाद कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी के बाद प्रेजेंट हो जाएगा। सर्जरी इन जेनिटल एरिया, यानी कि जेनिटल एरिया की कोई भी सर्जरी हो, जिसका क्या, जेनिटल एरिया की सर्जरी, जैसे कि हिप फ्रैक्चर रिपेयर, यानी कि किसी हिप का फ्रैक्चर हो वो रिपेयर हो, और हिस्टेक्टमी, यानी कि हिस्टेक्टमी का केस, कोई भी हिस्टेक्टमी केस के बाद आप कैथेटराइजेशन जरूरी करते हैं फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर रिस्टोरेशन मीन्स क्या, यानी कि ब्लैडर लूज ना होने पाए, समझ रहे हैं। तो हिस्टेक्टमी के केस के बाद आप मोस्टली डालते हैं, और हिप फ्रैक्चर रिपेयर के केस में ये हैं आपके जेनिटल एरिया की जो सर्जरीज होती हैं, उसमें आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन कंपलसरी करते हैं। और इंजुरी टू द नर्व्स ऑफ द ब्लैडर, यानी पेशेंट आया है कि इंजुरी हो गई है ब्लैडर नर्व्स में, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लैडर बंद हो जाएगा, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी, जो यूरेथ्रा का स्फिंक्टर होता है वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है। इन दैट केस आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर देंगे तो क्या होगा कि ब्लैडर में यूरिन है या नहीं है ये पेशेंट को नहीं पता चलता है कभी कभी नर्व्स इंजरी में। तो अगर ब्लैडर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा वो पेशेंट को उसकी खबर भी नहीं होगी, तो क्या हो सकता है कि ब्लैडर डैमेज हो जाए,
ठीक है। इन दैट केस आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कोई भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो, किसी भी कारण से हो सकती है, चोट लगने से, गलत साइड रॉन्ग साइड में मुड़ने से, या फिर किसी भी तरह से अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, इन दिस केस कुछ केस में ऐसे होता है कि नीचे के साइड का सेंसेशन एंड मोटर कंट्रोल चला जाता है, तो उस केस में भी यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता है यूरिन है, कब आउट होना है, क्या होना है। उस केस में भी आप स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में कैथेटराइजेशन करते हैं। स्पाइनल फाइविडा ये एक तरह का डिजीज है, मोस्ट ऑफ केस इन द न्यू बोर्न बेबी, यानी कि ये एक डिजीज है जो कि बच्चे के पैदा होने से पहले से ही बच्चे को होती है अधिकतर केस में। तो उस केस में आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है पेशेंट का। ठीक है, आगे कैथेटर्स मेड ऑफ। कैथेटर्स किस किस चीज के बने होते हैं? मेनली 3 तरह के मटेरियल से कैथेटर्स बने होते हैं। फर्स्ट है रबर, रबर का बना होता है। सेकंड प्लास्टिक, प्लास्टिक के कैथेटर्स आते हैं। थर्ड सिलिकॉन, जो कि सबसे कम इन्फेक्शन सोर्स को कैरी करता है। सिलिकॉन जो लंबे टाइम के लिए यूज भी करते हैं सिलिकॉन कैथेटर्स को। तो 3 टाइप से एज ए मटेरियल कैथेटर्स यूज होते हैं, रबर, प्लास्टिक एंड सिलिकॉन। आगे रिस्क फैक्टर्स, यानी कि अगर हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, अगर कोई पार्ट्स बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी पार्ट से अलग एंटर होगा बॉडी में, कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रिस्क तो इन्फेक्शन का ही है, यानी अगर आप ब्लैडर में इंसर्ट कर रहे हैं कैथेटर्स को, सबसे पहला रिस्क ये है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए। सम केस में 40 to 48 आवर्स के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन द ब्लैडर। ठीक है, एक तो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन। सेकंड क्या है? ब्लैडर इंजरी भी हो सकती है। ब्लैडर इंजरी, फॉलिंग डाल दिया, ध्यान नहीं दिया और यूरिन आया नहीं, ब्लैडर भर गया और ब्लैडर इंजरी हो सकती है ज्यादा भरने से। ठीक है, यूरेथ्रा इंजरी, यूरेथ्रा इंजरी या इन्फेक्शन। यूरेथ्रा यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू आप ब्लैडर में एंटर करेंगे, और ब्लैडर से अगर पूरी तरह से ब्लैडर में नहीं पहुंच पाया और आपने बैलून्स को फुला लिया, जो कि एक बैलून वेरिएंट होता है जिसमें हम एनएस यानी कि सोलाइन वगैरह भरते हैं उसको फुलाने के लिए, जो कि ब्लैडर में एंटर करने के बाद फुलाया जाता है, जिससे फॉलिस बाहर ना आने पाए, एक तरह से फिक्स कर दिया जाता है उसके थ्रू। और अगर ब्लैडर में पहुंचने से पहले बैलून्स को फुला दिया जाए तो यूरेथ्रा रप्चर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है यूरेथ्रा में, क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा, बाहर के इन्फेक्शन सोर्स को कैरी कर सकता है। अगर यूज न किया गया हो हैंड सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग ऑफ हैंड, यानी कि हैंड अगर हाथ को साफ करके आप कैथेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर अगली वीडियो में, यूरिन कैथेटराइजेशन किस तरह से करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीजें रखनी पड़ती हैं एक ट्रॉली पर कैथेटराइजेशन करने के लिए, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन कितना जरूरी है, इसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। रिस्क फैक्टर ये हो सकते हैं, और इनके थ्रू अगर इन्फेक्शन होगा, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सब इन्फेक्शन सोर्स की वजह से होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जो कि होगी यूरिनरी कैथेटराइजेशन किस तरह से करते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ट्रॉली पर, और पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से आप हैंड सैनिटाइज करके प्रोसीजर करते हैं।
इसके लिए अगली वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।